नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक। विधायक व ADM ने तैयारियां पूरी करने और ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के निर्देश दिए। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर कार ने स्कूली वाहन को टक्कर मारी। टेम्पो चालक सहित 7 जने हुए गंभीर घायल। 15 से ज्यादा बच्चे बैठे थे टेम्पो में। राजलदेसर में 78 वर्षीय शुभकरण वैद्य ने की 45 दिन की तपस्या। तेरापन समाज और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया सम्मानित। सरदार शहर के मालकसर में कुंड में मिली युवक की लाश। परिजनों ने कहा हत्या की गई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल, ADM अनिल महिला, SDM मूलचंद लूनिया, प्रधान मनभरी देवी, BDO हरिराम चौहान, तहसीलदार गोविंद राम मगड़िया मौजूद थे। बैठक में विधायक ने ग्रामीणों को अभियान का ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों व विवादित प्रकरणों सहित किसी भी कारण से रुके विकास के संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से निपटाएं। ADM अनिल महिला ने रास्तों से संबंधित प्रकरणों, जन्म मृत्यु पंजीयन को अपडेट कर कोरोना में मरे हुए लोगों के आश्रितों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए कहा। SDM ने कहा कि अभियान से पहले पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए, जिससे ग्रामीणों को जल्दी और ज्यादा लाभ मिल सके। BDO हरिराम चौहान ने कहा कि अभियान से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी व अपडेट पंचायत समिति से प्रदान करें। बैठक में सरपंच सविता राठी, कन्हैयालाल शर्मा, PhD के कैलाश माली, अपनी योजना XCN, रामावतार सैनी, पशु चिकित्सक लालचंद शर्मा सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कुछ नाम ऐसे होते हैं समाज में। मुख्यमंत्री जी की हमेशा सोच रही है कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान की जाए। इसीलिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और उस दिन प्रशासन शहरों के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेके आए हैं और एक ये लंबा कार्यक्रम चलना है, जिसके माध्यम से वर्षों पुराने गांव के लंबित मामले हो या जो कोर्ट कचहरियों में उलझे हुए मामले हो, उनका कैसे निस्तारण हो, या कुछ नियमों में अटके होने के कारण प्रक्रिया में कई बार ऐसे उलझे हुए हैं, तो एक साथ सारे विभाग जब एक जगह बैठ के गांव में इकट्ठे होंगे तो एक विभाग दूसरे विभाग को डाल नहीं पाए, वो भी इस अभियान में वो विवाद में निपट के वो भी काम निकले। और साथ ही कुछ कानूनों में ऐसी सरलीकरण किया जा रहा है ताकि जो कई बार ऐसा होता है कि कानून खुद ही अड़चन बन जाता है, तो वो अड़चन नहीं रहे, वो भी उन्होंने प्रयास किया है और विस्तृत गाइडलाइनें आ रही हैं धीरे धीरे और 2 अक्टूबर से पहले तक आ जाएंगी। प्रशासन गांव के संग अभियान जो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, राज्य सरकार की मंशा अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इसमें बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस अभियान में जनता के बीच में जो सरकारी कारिंदे उनको भेज रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके ग्राम स्थल पे ही ग्रामीणों के बीच में जाकर बैठ के किया जा सके। जो भी पेंडेंसी है, जिस भी टाइप की है, नए काम आए उनको, इस बाबत पूर्व में इस पंचायत समिति सभागार में सभी अधिकारियों के साथ में बैठक कर ली गई थी, लेकिन आज पुनः जनप्रतिनिधियों के साथ में विधायक महोदय का निर्देश था कि भाई जनप्रतिनिधियों को सभी को सेंसिटाइज किया जाए और ये राज्य सरकार के आदेश भी हैं कि जनप्रतिनिधियों की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी होगी तो उतने ही प्रशासन गांव के संग अभियान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपेक्षित नतीजे जो हम चाह रहे हैं वो आएंगे। शहर के माडेता बस्ती के 18 वर्षीय मोनू मेघवाल पुत्र कन्हैयालाल के 19 सितंबर को अचानक गुमशुदा हो जाने को लेकर परिजन विधायक से मिले। परिजनों से बातचीत के बाद विधायक ने पुलिस अधिकारियों से बात कर गुमशुदा युवक का जल्दी पता लगाने के निर्देश दिए। युवक 19 सितंबर की सुबह होलीधोरा क्षेत्र में आखिरी बार देखा गया था। अगर आपको यह युवक कहीं नजर आता है तो आप सुजानगढ़ पुलिस थाने में संपर्क कर सकते हैं। मोनू नाम का लड़का है जो 3 दिन से गायब है। 2 लड़का
मोबाइल तो कुछ है नहीं है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर बुधवार को कार ने स्कूल वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन पलट गया। स्कूल वाहन में 15 से अधिक बच्चे सवार थे, जिसमें टेम्पो चालक सहित 7 जने गंभीर घायल हो गए। घायलों को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार शुरू हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी स्कूल का वाहन गाँव भवनदेसर से स्कूली छात्रों को लेकर रतनगढ़ आ रहा था। इस दौरान मेगा हाईवे पर टी पॉइंट के पास पीछे से आ रही कार ने स्कूली वाहन को टक्कर मार दी, जिससे स्कूल वाहन पलट गया और स्कूल वाहन में सवार 6 बच्चे और टेम्पो चालक गंभीर घायल हो गए। बाकी बच्चों को मामूली चोट आई, जिन्हें स्कूल में भेज दिया गया। घटना की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल और चोटिल बच्चों की जानकारी ली। हादसे में गांव भवनदेसर निवासी 11 वर्षीय पवन एवं 9 वर्षीय राधा किशन, 14 वर्षीय गणेश राम, प्रियंका, पायल, शक्ति सिंह और टेम्पो चालक हरिराम घायल हो गए, जिनका रतनगढ़ अस्पताल में इलाज जारी है। सरदार शहर के भानीपुरा थाने के मालकसर गांव की रोही में लूणासर मार्ग पर स्थित जोहड़ पायतन भूमि में बने कुंड में मंगलवार को देर शाम एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिसके कारण गांव में सनसनी फैल गई। गांव के युवक जोहड़ भूमि में रेवड़ चरा रहे थे। प्यास लगने पर कुंड से पानी निकालने लगे तो अंदर शव तैरता हुआ नजर आया। शव को देखकर युवक घबरा गए और ग्रामीणों को फोन पर सूचना दी। मालकसर गाँव के लोगों ने भानीपुरा थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही भानीपुरा थानाधिकारी सुभाष चंद्र मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुंड से बाहर निकलवाकर कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के शरीर पर चोटें भी लगी हुई थी। बुधवार को सुबह अज्ञात शव की शिनाख्त लिखमादेसर निवासी तोलाराम पुत्र भूराराम नायक के नाम से हुई। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने परिजनों को समझाइश कर शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर शव उठाया गया। मृतक मेरे गांव का रिश्तेदार था। मेरे सहपाठी मानो या मेरे समाज के हैं, मेरे भाई है छोटे, उनका साला लगता था रिश्ते में। और ये मालक कराया हुआ था 2 दिनों से। 2 दिनों में इसका फ़ोन बंद है और इसकी हत्या भी हुई है, मतलब कुल्हाड़ी मारी हुई है सर में। और हम तो ये चाहते हैं इनको हत्यारों को जल्दी से जल्दी। हत्या किसने, कुछ पता चला आपको? है अंदाजा? हत्या का तो शनाख्त का तो कोई पता नहीं है। शक है, एक विकास नाम का कोई लड़का बोल रहा है तो उसके पास आता जाता था। आपने उसके खिलाफ मामला दर्ज उसको नाम दिया? हाँ, नाम से मामला दर्ज करवाया? उसके नाम तक मामला दर्ज है। कार्रवाई यही है कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार करे और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आपने शव भी लेट उठाया, कितने घंटों बाद शव लेने को? शव की हमें शनाख्त आज मिली है। आज मिलने के बाद मैंने घर वालों को बुलाया, शव की शनाख्त की है। शव की शनाख्त करने के बाद पता चला कि ये हमारा ही आदमी है, तोलाराम नायक है, जो लिखमादेसर का निवासी है। और पुलिस ने आश्वासन के बाद शव उठाया आपने? पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, तब जाके आपने शव उठाया? हाँ। कल दिनांक 21 की रात्रि को करीब 9 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि मालकसर गांव के पास ही जोहड़ में बनी हुई कुंड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर थानाधिकारी सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी को बाहर निकलाया। डेड बॉडी के चोटें लगी हुई थी, जिसको सरकारी अस्पताल सरदार सर की मोर्चरी में रखाया गया। आज मृतक के वारिसान ने हॉस्पिटल में आकर के लाश की पहचान की और मृतक के चाचा गुल्लाराम ने 302 की FIR दी है, जिस पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शीघ्र ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सर, परिजनों को आरोप है कि मारपीट भी की गई है, चोटें लगी हुई है।
राजलदेसर के तेरापन भवन में 78 वर्षीय शुभकरण वैद की 45 दिन की तपस्या पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। साध्वी परम यशा जी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में नायब तहसीलदार सुभाष कोलहरी व राजलदेसर थानाधिकारी महेंद्र सेन मंचासीन रहे। तप की महत्ता पर बोलते हुए साध्वी ने कहा कि तपस्या मुक्ति का द्वार है, तपस्या आत्म कल्याण का उत्सव है। कार्यक्रम में तेरापन सभा के अध्यक्ष नवरत्न मल वैद ने अभिवादन किया। महिला मंडल, कन्या मंडल और तेरापंथ युवक द्वारा तपस्वी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर खेमराज बरड़िया, पवन बोथरा, काल दुगड़, कुंदनमल दादिच, विमल छलानी, भुवनेश्वर शर्मा, अनूप विनायकिया, पार्षद नंदकिशोर सोनी, रजत वैद, मुकेश श्रीमाल, राजकुमार विनायकिया, श्रवण जाट, देवकी नंदन दादिच आदि उपस्थित रहे। पहली बात तो तप की महिमा के बारे में वाचन हो रहा था, और जो कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, जो तप की ओर से, युग परिषद की ओर से, कन्या मंडल की ओर से, किशोर मंडल की ओर से और हम सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका भी करता हूँ। अशोक जी बच्चा राह पर चलने वाले तपस्वी श्रावक। रतनगढ़ के वार्डों में सफाई नहीं होने पर बुधवार को पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। पार्षदों ने नगर पालिका के कर्मचारियों को काम करने से रोक दिया। पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, पार्षद प्रतिनिधि फारूक खान ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे पार वार्ड नंबर 18 से 24 में बारिश से नाले नालियां अवरुद्ध हो गए हैं। सड़कों पर मिट्टी आ जाने से आमजन परेशान है। बारिश रुके 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन को बार बार अवगत करवाने पर भी वार्डों में सफाई नहीं हो रही है। जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी चला गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है तथा कई परिवारों को धर्मशाला में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। बारिश रुके हुए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी बारिश से प्रभावित हुए परिवारों की सुध लेने नहीं आया है। गत 10-12 दिनों से हमारे रतनगढ़ की जो ये बारिश का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका था। आज 10 दिनों के बाद में फिर से बारिश होना शुरू हो गई है। मैंने तारीख 17 को चेयरमैन साहब को, एसआई साहब को मैंने खुद अवगत करवाया था कि मेरे वार्ड 21 और 23 की जो कंडीशन बारिश खत्म होने के बाद में जो कंडीशन है वो इधर हमारे जो 7 वार्डों में कहीं पर भी नहीं है। मैंने उनको कहा कि हमको ट्रॉली ट्रैक्टर उपलब्ध करवाओ, सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाओ, जिससे हम हमारे वार्ड की सफाई और स्वच्छ अभियान को हम रख सकें अच्छा। उसके बाद में चेयरमैन साहब ने कुछ इसके ऊपर कुछ नहीं प्रतिक्रिया दी। मजबूरन 3-4 दिन पहले जब मैंने उनको फिर से विशेष आग्रह किया तो उन्होंने कल दोपहर 3:30 बजे जब बारिश का मौसम होने को आया तब उन्होंने एक ट्रॉली भेजी, और मैंने कहने पर कि सर मैं अब काम नहीं करवाऊंगा, मैं ये बारिश का मौसम है, इसमें काम कहाँ पे करवाऊँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आज आप काम करो। अब ये बारिश अब चालू हो गई तो वो ट्रॉली भेज के ये कूड़ा करकट इकट्ठा करवा के ये हमको ये जताना चाहते हैं कि हम काम करवा रहे हैं, जबकि मैं 10 दिन से कंटिन्यू एसआई साहब को और चेयरमैन साहब को अवगत करा रहा हूँ कि मेरे को आप ये जो कर्मचारी है नगर पालिका के वो उपलब्ध करवाओ, मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली दो जो हम हमारे वार्डों की सफाई करवा दें। बैठे हैं क्या चेयरमैन साहब सिर्फ 2 कर्मचारी देते, इधर 7 वार्ड है, 7 वार्डों के अंदर 2 कर्मचारी से क्या होगा। चेयरमैन साहब आपके पास कर्मचारी नहीं है तो हमें बोल दीजिए, हम इधर के 7 वार्ड के पार्षद है, सत्तू काम कर लेंगे। जनता ने हमें चुना है, हम जनता के लिए जीने मरने के लिए तैयार है, हम कर लेंगे। हमें ये कह देगा हमारे पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी है वो कहाँ है। रतनगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर बुधवार को परशुराम अतिथि भवन में कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में 30 से लेकर 36 वर्ष तक के लोगों को मकान के पट्टे व अन्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई और अभियान का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए लोगों से आह्वान किया गया। इस दौरान नगर पालिका के मुकेश कुमार, संजय वारी, भवानी शंकर, पार्षद प्रतिनिधि अनिता महर्षि, पार्षद आरती महर्षि, रामगोपाल चौधरी, प्रहलाद भार्गव, नंदू भार्गव, राधेश्याम बबेरवाल, दुर्गेश नाथोलिया आदि मौजूद रहे। नहीं
उनका बैकग्राउंड आए और आगे आप एक वो फोटो दीजिए, एक वर्तमान की वोटर लिस्ट दीजिए और तत्पश्चात आप एक जो अभियान 2021 की पूर्व तैयारियों का कैंप ये अपने परशुराम अतिथि भवन में लगाया गया, जिसमें वार्ड संख्या 30, 33, 34, 35 व 36 के सभी लोगों को, सभी पार्षदगण उपस्थित हुए। आपका नंबर दो, फिर बात करेंगे। इस अभियान के दौरान किन किन प्रकार के पट्टे और कौन कौन सी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी गई। इसमें बहुत से लोग उपस्थित हुए जिन्हें विभिन्न प्रकार से स्टेट ग्रांट एक्ट, कब्जा नियमन, कृषि भूमि नियमन, उसमें किस प्रकार से उन्हें पत्रावली लगानी है, नगर मित्रों के माध्यम से उनके किस प्रकार से पत्रावलियों को ऑनलाइन करवाना, उसके संबंध में पूरी जानकारी दी। सरदार शहर में बुधवार दोपहर कच्चा बस स्टैंड पर एक निजी बस की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। आसपास के लोगों ने घायल महिला को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 17 निवासी मंजू देवी पत्नी सीताराम भाट कच्चा बस स्टैंड पर निजी बस की चपेट में आ गई, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। अगर चोट बताने चोट तो होगा मेडिकल माने हमारे जाकर नतीजा से कुछ बनाना हुआ तो श्रीमती नाम बता फटाफट। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।